Hello students, a very good morning all of you. And student, today we are going to continue our topic in history subject. The chapter number first, bricks, beads and bones. And we are taking a new topic of this chapter, Mohenjo-daro, a planning urban center. This is the very famous site of Harappan civilization because the other's name of Mohenjo-daro is that Mound of Dead. It is also known as a Mound of Dead. Write down in your notebook Mound of Dead. A question is coming in your examination that which site is also known as a dead of mound or mound of dead. So that answer is Mohenjo-daro is also known as a mound of dead or dead of mounds. And domestic architecture. As you know that कि Mohenjo-daro is a well settled planning urban civilization because this total site is only based on urban civilizations and there are a very famous architecture of the Mohenjo-daro architecture. एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा जो कुएं के जो प्रूफ एविडेंट हैं वो कहाँ से मिले, तो सम ऑफ द मोस्ट हिस्टोरियन evident that near about 700 bells were found at Mohenjo-daro site. मोहनजोदड़ो से कितने कुएं के साक्ष्य मिले हैं, तो आपको याद रखना होगा कि 700 के आसपास वेल्स मिले हैं। सबसे ज़्यादा बेल्स कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदारो से। मोहनजोदारो को किस दूसरे नाम से जानते हैं? माउंड ऑफ डेड्स। देखिएगा आर्किटेक्चर जो होता है, आर्किटेक्चर आपने देखा होगा कि जो बिल्डिंग्स बनती हैं उन बिल्डिंग्स में कैसे कमरे कहाँ पर होनी चाहिए, कहाँ पे बाथरूम होना चाहिए, या कौन कौन सी बड़ी बड़ी आर्किटेक्चर जो बिल्डिंग इमारतें ऑफिसेज बनती हैं उन सब का एक मैप होता है। ऐसे ही जब इस आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने वहाँ पे खनन किया, खुदाई की, तो वेल सेटल्ड प्लानिंग अर्बन सिविलाइजेशन की मोहनजोदारो से मिली है। आज मोहनजोदारो अगर पूछा जाता है तो हड़प्पन, मोहनजोदारो, चंद्रो इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम में ये तीनों चीज़ें कहाँ पे हैं? पाकिस्तान में हैं। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे डोमेस्टिक आर्किटेक्चर कि उस समय जो घरेलू जो उनके मकान हुआ करते थे वो किस बेस पे बना करते थे। तो यहाँ पे देखते हैं, द लोअर टाउन एट मोहनजोदारो प्रोवाइड्स एग्जाम्पल ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, मैनी वर सेंटर्ड ऑन अ कोर्टयार्ड विद रूम्स ऑन ऑल साइड। कहने का मतलब देयर वर अ वेरी फेमस कोर्टयार्ड ऑफ मोहनजोदारो इन एवरी फैमिली। जस्ट एग्जाम्पल बी मेड अ स्केच। मान लीजिएगा एक हाउसेस हुआ करता था और उसका एक ये कोर्टयार्ड हुआ करता था। दिस इज कोर्टयार्ड। क्लियर हुआ? इस कोर्टयार्ड के बेटा किनारे किनारे से यहाँ से उन लोगों ने क्या बना दिए थे? रूम बना दिए थे। इधर से भी रूम बना दिए थे, ये रूम हुआ करते थे। और ये जो बीच का हिस्सा आप देखते थे ये कोर्टयार्ड कहलाता था। इसी में हाउसेस हुआ करते थे या रूम्स हुआ करते थे, और रूम्स के बाद में इसी में बाथरूम भी हुआ करते थे जैसा आज हम लोग यूज करते हैं। तो सोचिएगा ये कितनी साल पुरानी सिविलाइजेशन, और उस कोर्टयार्ड के चारों ओर बिल्डिंग्स में इस प्रकार की चीज़ें दिखाई देती थी। नेक्स्ट है कि एवरी हाउसेस हैड इट्स ओन बाथरूम। प्रत्येक मकान में अपना खुद का क्या हुआ करता था? बाथरूम हुआ करता था। ये हम स्पेशली वी विल स्टडी स्पेशली इन मोहनजोदारो साइड। एंड एवरी हाउसेस हैव ओन कोर्टयार्ड एंड अराउंड कोर्टयार्ड देयर आर मैनी रूम्स वर सेटल्ड विद बाथरूम्स एंड विद ब्रिक्स। और ये जो बाथरूम्स जो बना करता था वो किससे बना करता था? ब्रिक से। क्योंकि हमने सबसे पहले यही पढ़ा है कि जो अर्बन सिविलाइजेशन मोहनजोदारो में है और उसमें जितनी भी बिल्डिंग्स बनी गई हैं वो सब ब्रिक्स की बनाई गई हैं, ईंटों की बनाई गई हैं। और हम लोगों ने ये भी देखा है कि उस समय, आज से अगर हम 50 से 60 साल पहले का इतिहास देखते हैं तो हमने ये देखा है कि देयर वर मैनी हाउसेस वर मेड विद क्ले, जो मिट्टियों के मकान बना करते थे। लेकिन अगर हम 2500 BCE जाते हैं तो उस समय हमको वेल सेटल्ड प्लानिंग
सिविलाइजेशन मिलती है, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो मोहनजोदाड़ो की सिविलाइजेशन थी। तो यहाँ पे है ड्रेन्स कनेक्टेड थ्रू द वॉल टू स्ट्रीट ड्रेन्स, सम ऑफ द हाउसेस मीट सेकेंड स्टोरी। मोहनजोदाड़ो की एक ही फीचर्स ये भी हैं कि कुछ वहाँ पे बिल्डिंग्स ऐसी भी मिली हैं जो सेकेंड स्टोरी हैं। आज हम लोग देखते हैं कि 1 स्टोरी 2 स्टोरी 3 स्टोरी 4 5 स्टोरीज तक बिल्डिंग्स पाई जाती हैं। तो उसमें मोहनजोदाड़ो में भी कुछ ऐसे मकान थे, सम ऑफ द हाउसेस ऑफ द मोहनजोदाड़ो साइट्स देयर वर 2 or more than 2 stories buildings were found at मोहनजोदाड़ो साइट्स। तो वहाँ पे मोहनजोदाड़ो साइट से हमको 2-2 मंजिलों के भी मकान मिले। लेकिन ये सब क्या था बेटा, वेल प्लान्ड था। ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, और अर्बन सिविलाइजेशन में जैसे आज मकान पक्की ईंटों के बने होते हैं, बाथरूम अटैच होते हैं, ये सब मोहनजोदाड़ो में बहुत पहले, जो हम ईसा पूर्व की बात करते हैं, BC की बात करते हैं, तो उस समय ये सब चीज़ें वहाँ पर मिली थी। और साथ में साथ अगर आता है कि मेन की फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो हमने कहा था जैसे सोशल है, ये भी हमारा एक की फीचर है, पॉलिटिकल है, ये भी हमारा एक की फीचर है ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन का, रिलीजन है, इकोनॉमिक कंडीशन है, दीज वर आल्सो नोन एज अ की फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। एंड मेन की फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज दैट well planned houses, well planned cities, well planned architecture. So this is the very most fact that this is the very most key features of मोहनजोदाड़ो sites में। तो यहाँ पे आज हमने ये देखा कि डोमेस्टिक आर्किटेक्चर क्या था। तो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि वहाँ पे कोर्टयार्ड हुआ करता था, जस्ट लाइक जैसे मैंने ये फिगर बनाया है। इस कोर्टयार्ड के नियर अराउंड चारों ओर क्या हुआ करते थे, रूम्स हुआ करते थे, और उस रूम्स में क्या हुआ करते थे, बाथरूम भी हुआ करते थे, और ये सब किससे बने हुए थे, ईंटों से बने हुए थे। तो ये क्या कहा जा सकता है कि वेल प्लान्ड हाउसेस बनाए जाते थे। और इसको हमने ये की फीचर्स में इसलिए शामिल किया कि जैसे आज हम पक्के मकानों को देखते हैं, जस्ट ऐसे ही उस समय की वेल प्लान्ड जो स्टोरी थी, जो बिल्डिंग्स थी, जो आर्किटेक्चर्स थे, वो सब कहाँ देखने को मिलते हैं, वो सब मोहनजोदाड़ो के साइट पर भी देखने को मिलते हैं। तो जो फेमस इसमें साइटें हैं जैसे कालीबंगन है, हड़प्पन है, मोहनजोदाड़ो है, धौलावीरा है, बनावली है, इन सब चीज़ों में एक वेल प्लान्ड क्या बनाए गए हैं, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर बनाए गए हैं। एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक of the chapter number 1, Harappan civilization. Thanks for watching.